हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट ये हुआ कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, सेंट्रल फ्रिंज से एनवे ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन डी। याद रखें ये जो डी है ये स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है और ये जो स्मॉल डी है ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर पहले ब्राइट फ्रिंज का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो एन के जगह 1 पुट करना है, दूसरे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना हो तो एन के जगह 2 पुट करना है ना। सेंट्रल फ्रिंज से तीसरे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालना हो तो एन के जगह 3 पुट करेंगे। उसी प्रकार से सेंट्रल फ्रिंज से एनवे डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d। तो यानी कि अगर सेंट्रल फ्रिंज से पहले डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना हो तो n के जगह 1 पुट करना है ना। सेंट्रल फ्रिंज से अगर दूसरे डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना हो तो उस कंडीशन में n के जगह हम 2 पुट करेंगे। तो इस तरह से है ना ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंसेप्ट यूज होगा और सेंट्रल फ्रिंज से है ना किसी डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस के लिए ये वाली इक्वेशन का यूज होगा। फिर सवाल आता है कि YDSE यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है ना यदि लेमडा 1 वेवलेंथ का यूज किया जाए और फिर लेमडा 2 वेवलेंथ का यूज किया जाए, इस कंडीशन में लेमडा 1 वेवलेंथ का एनवा ब्राइट फ्रिंज लेमडा 2 वेवलेंथ के n2 ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर जाए तो उस कंडीशन में n1 n2 या लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए मान लिया जाए कि ये जो एनवा ब्राइट फ्रिंज है इसके लिए हम ले लेते हैं क्या चीज यहाँ पे xn1 और ये n2 ब्राइट फ्रिंज है इसके लिए हम ले लेते हैं xn2। अब ये चूंकि दोनों फ्रिंज एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया इसका मतलब है ये दोनों डिस्टेंस भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर xn1 इज इक्वल टू xn2। अब इसको जरा हम सोल्व करें तो चूंकि ये ब्राइट फ्रिंज है इसलिए ये इक्वेशन यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 और n1 का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है लेमडा 1 d अपॉन डी, क्योंकि अरेंजमेंट तो सेम रह रहा है तो पर्दे की दूरी और स्लिटों के बीच के जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा है ना। तो अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे n2 हो जाएगा तो n2 और n2 का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेमडा 2 d अपॉन डी। स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल। तो यहाँ पर n1 अपॉन क्या आ गया n2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। इस इक्वेशन का यूज करके है ना, यानी कि अगर लेमडा 2 लेमडा 1 का वैल्यू मालूम हो, n1 का वैल्यू मालूम हो तो हम n2 का वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यानी इन चारों में से अगर 3 का वैल्यू दिया हो तो हम चौथे का वैल्यू आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आए कि मान लिया जाए कि 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट का यूज करने पर जो 10वां ब्राइट फ्रिंज है वह लेमडा वेवलेंथ का लाइट यूज करने पर है ना छठे है ना ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर जा रहा है तो इस लेमडा का वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब ये हो जाएगा क्या चीज लेमडा 1 का वैल्यू और ये हो जाएगा क्या चीज लेमडा 2 का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा n1 का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा क्या चीज n2 का वैल्यू। तो हमने अभी क्या देखा कि n1 अपॉन n2 तो n1 अपॉन n2 कर देंगे तो n1 का वैल्यू हो गया 10, n2 का वैल्यू हो गया 6 इज इक्वल टू लेमडा 2। लेमडा 2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया लेमडा और लेमडा 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इधर अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यानी कि यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन ये हो जाएगा कितना 3। अगर ये 3 से कैलकुलेट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
2000। अब 2000 में 5 से अगर हम क्या कर दे, गुना कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000, और एंगस्ट्रॉम अपनी जगह पर, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं कि फिर देखते हैं इन YDS यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने जब लेमडा वेवलेंथ का यूज किया तो उसके लिए जो एनोवा ब्राइट फ्रिंज है, एनोवा है ना, ये जो ब्राइट फ्रिंज है वह लेमडा 2 वेवलेंथ का यूज करने पर है ना, वह N2A डार्क फ्रिंज से क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। यानी कि पहले वाले में ब्राइट को ब्राइट से कोइंसाइड करा रहे थे, अब यहाँ पे ब्राइट को हम डार्क से कोइंसाइड करा रहे हैं। यानी कि लेमडा 1 वेवलेंथ का एनोवा ब्राइट फ्रिंज लेमडा 2 वेवलेंथ के N2A डार्क फ्रिंज से कोइंसाइड अगर कर गया तो उस कंडीशन में N1 N2 या लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा। फिर हम देखते हैं क्योंकि ये दोनों फ्रिंज एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए तो ये दोनों डिस्टेंस भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यानी कि यहाँ पर x N1 इक्वल टू फिर हो जाएगा x N2। बट ये जो है ये ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे ब्राइट वाला, तब ये हो जाएगा N1 लेमडा 1 इंटू D अपॉन डी इज इक्वल टू, चूंकि ये डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है तो डार्क फ्रिंज वाला हम कंसेप्ट यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2 है ना, ये हो जाएगा N2 माइनस 1 और ये लेमडा 2 D अपॉन 2D। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अगले कंसेप्ट को देखते हैं। तो हमने थ्योरी में देखा क्या कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई सेम होती है और फ्रिंजों की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। तो फिर इस फॉर्मूला से क्या कंसेप्ट मिला, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्रिंज की चौड़ाई है ना, वह यानी कि जो बीटा है वह लेमडा के प्रोपोर्शनल है। फिर देखिए ये जो बीटा है ये डी के भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्लिट से पर्दे की दूरी के है ना भी ये समानुपाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना बीटा है ये स्लिटों के बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि ये कंसेप्ट बताता है कि अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अधिक वेवलेंथ के लाइट का यूज करें तो फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी। दूसरा ये कंसेप्ट बताता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पर्दे की दूरी जितनी ही अधिक होगी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। फिर ये तीसरा कंसेप्ट बताता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिटों के बीच की दूरी जितनी ही कम होगी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। इसको ऐसे भी हम एक्सप्लेन करें कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर वेवलेंथ को डबल कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई भी डबल हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में यदि पर्दे की दूरी को डबल कर दे तो फ्रिंज की भी चौड़ाई दुगुनी हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में यदि स्लिटों की बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई आधी हो जाएगी और स्लिटों के बीच के डिस्टेंस को अगर आधी कर दी जाए है ना तो फ्रिंज की चौड़ाई दुगुनी हो जाएगी। यानी कि इन दोनों जगह समानुपाती का संबंध होता है और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम लोग एक और कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये पर्दा हो गया और मान लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में किसी फ्रिंज की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम बीटा से डिनोट करते हैं और ये डिस्टेंस स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है तो ये डी होगी। अब यहां से अगर इस पॉइंट को मिलाएं और यहाँ पर थीटा एंगल बने तो इस बीटा को फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई कहेंगे और इस थीटा को फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहेंगे, एंगुलर विड्थ कहेंगे। तो ये हो जाएगा लीनियर विड्थ और ये हो गया एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ को हम डिनोट करेंगे थीटा से और जब थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन डी। अगर बीटा का वैल्यू हम पुट करें तो लेमडा
डी अपॉन डी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, यानी कि लेमडा अपॉन डी हो गया। तो यहां से फिर हम लोग देखते क्या है कि थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ पे लेमडा अपॉन डी। अब इससे क्या कंसेप्ट पता चला, इससे भी दो कंसेप्ट पता चला कि थीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी कि यहां भी वही कंसेप्ट है कि अगर YDAC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो एंगुलर विड्थ भी डबल हो जाएगी। फिर स्लिटों के बीच की डिस्टेंस अगर आधी कर दी जाए तो फिर ये एंगुलर विड्थ भी डबल हो जाएगी। अगर स्लिटों के बीच के इस डिस्टेंस को अगर दुगुनी कर दी जाए तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा वो आधा हो जाएगा, और यहाँ पर डी का वैल्यू आधा कर दिया जाए तो थीटा का वैल्यू दुगुना हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन कंसेप्ट ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा है ये पर्दे की दूरी यानी कि कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी। तो हमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि डी के घटने बढ़ने से लीनियर विड्थ को लेना देना है, बट एंगुलर विड्थ को कोई लेना देना नहीं है। फिर हम अगला कंसेप्ट देखते हैं कि मान लिया जाए कि लेमडा वेवलेंथ का यूज करने पर हमें बीटा 1 विड्थ मिला और लेमडा 2 का यूज करने पर हमें बीटा 2 है ना विड्थ मिलता है, फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में अगर इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो क्या होगा, देखते हैं। ये बीटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, बीटा 2। तो बीटा 1 का यूज करने पर ये हो जाएगा लेमडा 1 डी अपॉन डी, क्योंकि अरेंजमेंट तो सेम है। बीटा 2 का यूज करने पर क्या हो जाएगा, लेमडा 2 इंटू डी अपॉन डी। ये कैंसिल हो गया डी से डी, कट करके यहाँ पर आ गया लेमडा 1 अपॉन क्या चीज, लेमडा 2। यानी कि बीटा 1 इज टू बीटा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 इज टू लेमडा 2। तो इस कंसेप्ट में अगर सेम अरेंजमेंट रहे तो है ना, फ्रिंजों की जो चौड़ाई का अनुपात होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस कंसेप्ट में अगर बीटा 1 लेमडा 2 दे दिया हो तो बीटा 2 निकाल लेंगे, यानी कि चारों में से अगर 3 का वैल्यू दिया हुआ हो तो चौथे का वैल्यू हम आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर यही अरेंजमेंट अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही आ जाएगा कि थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू, है ना, मान लीजिए थीटा 1 के लिए लाइट का वेवलेंथ लेमडा है और थीटा 2 के लिए है ना लाइट का वेवलेंथ अगर लेमडा 2 है तो यहाँ पर थीटा 1 इज टू थीटा 2 इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करना है तो सोल्व भी हम कर सकते हैं। थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू, थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे तो लेमडा 1 अपॉन डी, थीटा 2 का वैल्यू डालेंगे तो लेमडा 2 अपॉन डी, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये दोनों इक्वेशन को भी हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। इफ YDSE यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज हैपेंड इन वाटर, यानी कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर पानी में हो, उस कंडीशन में फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, जो बीटा का जो वैल्यू होगा, वो बीटा का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, इसके लिए क्या कंसेप्ट है। तो हम लोग जानते हैं लेमडा इक्वल टू होता है C अपॉन म्यू। तो यहाँ पर अगर हम लेमडा वाटर अपॉन लेमडा एयर का अगर वैल्यू निकालें और इस फॉर्मूला का अप्लाई करें तो देखते क्या है। तो लेमडा वाटर के जगह हम लिखेंगे C अपॉन म्यू वाटर और लेमडा एयर के जगह लिखेंगे C अपॉन म्यू एयर। अब ये C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर। अब हम जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा म्यू वाटर। तो यहां से लेमडा वाटर इक्वल टू हो जाएगा
लेमडा एयर अपॉन म्यू वाटर। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेमडा वाटर इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एयर अपॉन म्यू वाटर। अब इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब वाटर में हो तो वाटर में फ्रिंज की चौड़ाई, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब एयर में हो तो एयर में फ्रिंज की चौड़ाई, दोनों का अगर हम रेशियो निकाले तो क्या होगा। तो जो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वो अलग अलग माध्यम में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि माध्यम बदलने पर लाइट का वेवलेंथ भी बदल जाता है। तो पानी में लाइट का, उसी कलर के लाइट का वेवलेंथ अलग होगा और उसी कलर के लाइट का वेवलेंथ एयर में अलग होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम रेड कलर का ही लाइट लेते हैं, तो रेड कलर की ही लाइट का एयर में वेवलेंथ अलग होगा और पानी में वेवलेंथ अलग होगा। और वेवलेंथ का हमने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को नोट करा ही दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम, है ना, बीटा वाटर का यूज करेंगे तो यानी कि यहाँ पर हमें लेमडा वाटर भी यूज करना होगा। यानी कि जो भी लाइट हो, है ना, उसका वेवलेंथ वाटर में जितना होगा उसे हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो लेमडा इंटू डी अपॉन ये हो जाएगा डी। क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, जो अरेंजमेंट एयर में है वही अरेंजमेंट वाटर में है, तो डी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और जब एयर का यूज करेंगे तो यहाँ पे लेमडा एयर इंटू डी अपॉन डी हो जाएगा। ये डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया कितना, लेमडा वाटर अपॉन लेमडा एयर। अब लेमडा वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम डाल दें तो ये हो जाएगा लेमडा एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू, और मेन बटा ये है अपॉन लेमडा एयर। अब इसको लेमडा एयर अपॉन 1 अगर हम लिख दें तो कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं होगी। तो लेमडा एयर अपॉन म्यू वाटर इंटू 1 अपॉन लेमडा एयर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा क्या कि बीटा डब्ल्यू अपॉन बीटा एयर इक्वल टू, है ना, 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो यहां से हमें कंसेप्ट मिला कि बीटा डब्ल्यू यानी कि वाटर में जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो हो जाएगी बीटा एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो याद रखना है कि अगर एयर में फ्रिंज की चौड़ाई हमें मालूम हो और पानी में अगर निकालना हो तो हमें क्या करना है, पानी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देना है। बाय द वे अगर हमें ग्लास में निकालना हो तो यहाँ पर ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। याद रखना है कि जिस मीडियम में हमें निकालना हो उस मीडियम से यहाँ पर क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला लिख देते हैं कि बीटा मीडियम इक्वल टू बीटा एयर अपॉन म्यू मीडियम। यानी कि जिस मीडियम में हमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालना हो उस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हम एयर वाले फ्रिंज की चौड़ाई में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और यहां से हमें एंगुलर विड्थ का भी सेम टू सेम फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहां भी हो जाएगा ये थीटा मीडियम इज इक्वल टू, है ना, थीटा एयर अपॉन म्यू मीडियम। यानी कि अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पर थीटा वाटर इक्वल टू हो जाएगा थीटा एयर अपॉन म्यू वाटर। तो यहां से अगर एयर में फ्रिंज की लीनियर चौड़ाई या एंगुलर चौड़ाई हमें मालूम हो तो किसी दूसरे मीडियम में, जैसे कि पानी में, हम फ्रिंज की, है ना, लीनियर चौड़ाई या एंगुलर चौड़ाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। इन सारे कंसेप्ट को अच्छा से रिमेम्बर कर लेंगे आप लोग को तो न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी।